सिवान में एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने से सनसनी फैल गई। फिर एक नवविवाहित दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। नवविवाहित का शव ससुराल में कमरे से बरामद हुआ है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। नवविवाहित की मौत कैसे हुई ये जांच के बाद पता चलेगा। घटना आसाफ थाना क्षेत्र के अरगपुर गांव की है। मृतका की पहचान अरगपुर निवासी चंदन सिंह की 22 वर्षीय पत्नी ऐश्वर्या के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 8 माह पहले ऐश्वर्या की शादी अरगपुर निवासी चंदन सिंह से कलकत्ता में बड़ी धूमधाम से की गई थी। मृतका पति कलकत्ता में ही नौकरी करता था। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि शादी के समय ससुराल पक्ष की मांग के अनुसार दहेज भी दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों से ससुराल वाले ऐश्वर्या पर लगातार दबाव बना रहे थे। ऐश्वर्या की सास अपनी बेटी की शादी के लिए मोटी रकम दहेज के रूप में मांग रही थी। असमर्थता जताते पर ससुराल पक्ष नाराज हो गया था। वहीं आज मृतका फोन कर बेटी की मौत की सूचना ससुराल द्वारा दी गई। जब परिजन अरगपुर पहुंचे तो ऐश्वर्या का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। इस बीच पूरे घर के लोग फरार हो चुके थे। सूचना मिलते ही आसाफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कस्बे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसकी मम्मी मारी है और उसकी 2 ननद है और एक चाची है। वो चारों मिल करके उसका मर्डर किया है लोग। क्या नाम है? ऐश्वर्या कुमारी शिवपुर सकरा में, मलमलिया कौड़िया में। सिस्टर 3 दिसंबर को शादी हुआ था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। पति का क्या नाम है? चंदन कुमार। कितने भाई हैं? वो एक ही भाई है। अकेले ही है। वो लोग यहाँ रहते नहीं है, मर्डर करने के लिए यहाँ आए थे। 10 दिन पहले 250 तक पहले आए। क्या कुछ हुआ था? देखिए 6 महीना पहले शादी हुआ था। कौड़िया गांव के रहने वाली ऐश्वर्या कुमारी। उनके माता पिता ने बहुत धूमधाम से कलकत्ता में शादी करने का काम किए, जबकि घर पर शादी नहीं हुआ था। कलकत्ते में शादी जिस तरह लड़के वाला कहे थे उसी तरह परिवार वाले ने शादी करने का काम किए। और इनका घर है आसाम थाना के अरगपुर गाँव में। और वो व्यक्ति शादी करके कलकत्ता भी रखता था, यहाँ भी रखने का काम करता था। बाकी इधर हाल ही 1 सप्ताह के अंदर में कलकत्ता से लड़का लाकर यहाँ घर छोड़ दिया। और कोई विवाद हुआ था शायद पारिवारिक में, शादी संबंध के लेके पहले से भी टॉर्चर करने का काम करते थे, जिस तरह इनका भजन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर बता देना चाहता है कि तो अब जो व्यक्ति का 6 महीना पहले शादी हुआ है और 6 महीने के बाद घर में कोई व्यक्ति पीट कर हत्या करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस घटना में जो व्यक्ति परिजन के द्वारा आरोपित किया जा रहा है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाएगी, ताकि आने वाले समय में फिर से कोई व्यक्ति इस तरह का काम करे। किसी के घर के लड़की है, शादी हो गया और शादी होने के बाद से उसको अपने तरीक़ा से रखना चाहिए। जिस तरह हम जितना में है उतना ही में उसको रखना चाहिए। अगर कोई सोचे कि हम बड़ा धन ला देंगे, बड़ा कोई अपने नैहर से संपत्ति लगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। यानी कोई शादी ब्याह होता है तो अपने शक्ति के अनुसार किसी को दान पुण्य करता है। अब बार बार अगर कोई व्यक्ति को टॉर्चर कीजिएगा तो कहाँ से बेटी लाने का काम करेगी। वैसी परिस्थिति में जो जिस तरह डिमांड ये लोग कर रहे थे नहीं पूरा करने के कारण अब घर में राख कर और घरे में ही पीट कर हत्या करने का काम किया गया है। इसलिए हम एसपी साहब से मांग करेंगे कि इस घटना में उस परिजन के जो भी सगे संबंधी या परिजन हो जो शामिल है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कोर्ट के प्रक्रिया से स्पेशली ट्राई करके जल्द से जल्द सजाए कराने का। 10 लाख रुपया और दादा हम दहेज के चलते हमारा बेटी के मार दिला। हम सब 20 लाख दे रही, सारा सामान दे रही। ओकरा बाद हमरा बेटी के टॉर्चर करत रहे थे। अपना बाप से 1.5 लाख रुपया मांग के लिया, 1 लाख रुपया मांग के लिया बिजनेस करे खातिर, अलग रूम लेवे खातिर। जबकि हो जा पर रूमो बा फ्लैटो बा तब तो हम ओकर कर्जा करवानी की बार बार हम ही ओकरा के एथी के हम 1 लाख 1.5 लाख रुपया तो कमात नहीं है, कमा के अपन करो। हमरा बेटी के गाला में बाकी हुआले बड़ा सा मर्द कोनो में छे। घर में 2 गो मर्द बा चल रहा से कलकत्ता में मेहरारू 4 गो मिल के मुआली है सब। 2 गो लड़की है, 2 गो मेहरारू। अरे बाप रे, सवेरे बेटी के बचेले रही। हमार बेटी जिंदा रखिया, हमार पति भी बात कर ले बरन तब जिंदा रखिया। हम 8 दिन पहले बरन बेटी के लिया पर निकलना लिया देलन तो हमरा बेटी के मुआ देलन। सरे दादा हम अपनी के जिंदा ना छोड़न, हमरो के मुआ के अपनी के। हे भगवान, कहां के घटना है? कब के घटना है?
अरे बाप रे बाप, रात के घटना। रात रात हम सुते गनी 10 बजे तक हमरा लगे फोन आयल कि आवे लोगनी एकर तबियत खराब है, सिवान भर्ती रहलक या सिवान से लेके जा तनी घरे। तो हम कहनी कि सिवान में जब सीरियस तबियत बा तो लोग हॉस्पिटल में रही कि घरे जाई। हम जब घरे जाते तो अपना बेटी के लाश देखे बनी। हम बेटी है नहीं के, हम बेटी के भी शादी भइल। अरे बाप रे, अभी तो दिसंबर में करे 3 दिसंबर के 1 साल हुई। कल ही कान हो गल, कहियो स्मोक के मुंह ना देखे देत रहलन सा, रोज मारत रहलन सा, पीटत रहलन सा, रोज 5-5 दिन बिना खइले रखत रहलन सा घर में हमरा सुते के। कौन जगह अरे पे बाप शादी रे भइल? बाप, अरे पूरे सिवान जिला थी जीरा दे के लगे पहले बनी, लेकिन कलकत्ता रहत रहल सब, कलकत्ता शादी कइली रे गाना। अरे बाप रे बाप, मुआवे खातिर लगे के गांव में लेके आ रहल सा, देख निये जना रहत रहल सा। हम ना जन्मी कि हमार लालू फिर जाएंगे। हमार सारा चिना वाला में कोनो सहारा नहीं के, हमार जिए के में चिना करे बा। देखो तो गनी सो ओकरा बाद बुढ़िया कहल हमरा 10,000 रुपया चाहिए बेटी के बियाह करे के। तो हम कहनी तो भाई हमरा लगे पैसा नहीं के, बेटी के हाल में बियाह करे आप ना बोले लगा व्यवस्था के हम दे देंगे। कल 4 दिन भइल, 4 दिन के बाद गर्दन दाब के मार देली सर। नमक दिया दूगो सांस बारिश। पहले हम पैसा दिले में 5,10,000 के गहना गुड़िया फोटो के जगह दिया कोई समझे। यही लोग मारने वाला। वो हमारे घर पर आते जाते थे, और उनके बहन हमारे वाइफ से पूरा तालमेल चलता था, समझे। हम इसको मना किए थे शादी मत करो, हम कहीं कर लेंगे, पैसा कोई चीज नहीं है, पैसा दे के कर लेंगे। वो बोले तो कम पैसा में हो रहा है तो शादी कर लीजिए। उसके बाद ये लोग डिमांड किया हमसे, हम बोले तो अभी नहीं देंगे, शादी बाद दे देंगे। तो ये लोग मान गए तो ठीक है शादी बाद दीजिए, हम सब कुछ कर लिए। उसके बाद आए थे तो पैसा का डिमांड हुआ तो हमारा बेटी का शादी करना है, तो हम नहीं दे पाए। तो 4 दिन के बाद हमारा बेटी को मार दिए लोग। सबसे खलाए खाए धर्मवीर सिंह की पत्नी, जो हमारा पत्नी को पाला पुचका कर शादी करा। हाँ तो मिट्टी हो गया। पुलिस को इन्फॉर्म किए थे ना, पुलिस का आज नहीं किए हैं, पहले भी नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे तो हम रहते नहीं है। हम 4 दिन का बिहार दिल्ली से भेंट करने के लिए, फिर हम पटना चले गए। हम लोग पटना रहते हैं, पटना सब सर्विस करते हैं।